सबसे बड़ी सेवा क्या है कि आचार्यों को जो प्रिय है उसका शिष्य विस्तार करे। ऐसे आचार्य चरणों को अति प्रिय जो ठाकुर जी के भाव हैं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उन सबको आप श्री बड़ी कृपा करके हम आप सब जीवों के लिए बड़े, कई लोगों को तो शायद पता भी नहीं होता है कि महाराज जी क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। अधिकतर लोगों को पता है, पर कई लोग जो हैं वो उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे ऐसे भाव, ऐसी ऐसी योजनाएं महाराज जी प्रस्तुत करते हैं अपने आचार्य चरणों की, जो आज उपस्थित नहीं है। उसे पुनः, जैसे प्राचीन काल में मंदिरों का जीर्णोद्धार होता था और फिर उसका नाम अंकित होता था कि ये राजा ने जीर्णोद्धार कराया मंदिर का, ऐसे ही मंदिर में तो आपको अचल ठाकुर जी मिल जाएंगे, लेकिन आपके हृदय में सचल ठाकुर जी को प्रकट करने वाले ग्रंथों को पुनः पुनः महाराज जी अथक प्रयास करके आप सबके मध्य में ला रहे हैं। महाराज जी, आपके इस कृत्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, आपकी इस सेवा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो आप आचार्य चरणों की ऐसी इच्छाओं को हृदय में रख के पूर्ण करते हैं। आज हम वक्ता हैं, हमारे जैसे अनेक वक्ता हैं, कथाएं कहते हैं, ठाकुर जी की रस लीला कहते हैं। आज पूज्य श्री दीनबंधु दास जी महाराज कह रहे कि कोई भाव वहां का सुनाए, कोई मिथिला जी का भाव सुनाए, कोई ब्रज का, पर ये भाव आए कहां से हमारे पास? इन्हीं ग्रंथों से तो आए, इन्हीं पदों से तो आए। यदि आचार्य चरणों ने चिंतन नहीं किया होता और प्राचीन ग्रंथ वैसे ही रहे आते तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, आप तक कैसे पहुंचाते? बड़ी कृपा है। इस कृपा के लिए महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। ठाकुर जी अनुग्रह करें, हम दासों को भी ऐसी प्रेरणा मिले कि आपको जो अति प्रिय है उसका विस्तार हम सब भी कर सकें, उसका विस्तार की भावना हमारे चित्त में आए। तान पुराने खल को कर दो। श्री रेवासा धाम में आज श्री मलुक दास जी के द्वारा कृत महाभारत में अंकित, जो महाभारत तो बहुत बृहद ग्रंथ है, संपूर्ण ग्रंथ तो शायद 3-4 खंडों में प्रकट होगा, लेकिन श्रीमद् महाभारत में जो भगवद मतलब ठाकुर जी के द्वारा जो वाणी प्रकट हुई है, वह गीता श्री मलुक दास जी के द्वारा रचित महाभारत की भगवत गीता का आज प्रकाशन हुआ, आज सबको प्राप्त हुई। और यह भी संयोग है कि जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण ही प्रकट हुए हैं, श्री मलुक दास जी के श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। हमें तो आज कथा विश्राम में दक्षिणा मिलनी चाहिए, बीच में ही मिल गई हमें तो मध्य में ही। कल श्री भक्तमाल जी को गुटका प्राप्त भयो, वाकी यहाँ पर प्रकाशन भयो। आज ये 2 ग्रंथ प्रकाशित भय हैं, जहाँ मलुक दास जी की भगवत गीता, अगर ऐसा कह दें श्री मलुक दास जी के श्री कृष्ण प्रकट भय हैं, और साथ में श्री राम रस कावली, जहां पर श्री राघव जी के, जानकी जी की प्रिय रस कथाएं और कुछ मधुर भाव आचार्यों के द्वारा प्रस्तुत किए गए। महाराज जी हमको जाते जाते बोले आपके बहुत काम आएगी, इसको आप जरूर दें। हमारे महाराज जी काम का है क्या नहीं, सब कुछ तो आप काम का ही दे रहे हैं, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है। देखिए, संसार में किसी व्यक्ति से आप मिलेंगे तो जरूरी नहीं है 365 दिन वो काम की ही वस्तु दे, लेकिन आचार्य चरण, गुरु चरण, उनके शरणारविंदों में 365 दिन काम की ही वस्तु मिलेगी। चाहे वो तिनका प्रसादी दे दें, चाहे वो दृष्टि भर के देख लें, चाहे वो 2 शब्द कह दें। आज जन्माष्टमी पर महाराज जी ने सुबह एक प्रसाद हमको दिया। और कैसा प्रसाद? महाराज जी बोले कि हमारी श्री जानकी जी और श्री राघव जी अपने नित्य निकुंज में जो केली करते हैं, उस केली में संगीत ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। एक बात हम आपको बहुत भाव से कह दें, पूज्य महाराज जी की सन्निधि में कह दें, अगर हम गलत हों तो महाराज जी कथा के बाद हमें बोल दें, लेकिन अभी मन में बात आ रही है तो मैं कह दूं।
अगर किसी व्यक्ति के जीवन में स्वर है, कंठ है, और किसी व्यक्ति के बुद्धि में, मन में, हस्त कमलों में या किसी भी इंद्रिय से वो कोई वाद्य प्रस्तुत कर सकता है ठाकुर जी के सन्मुख, या तो वो गाना जानता है या फिर वो किसी प्रकार के संगीत को प्रस्तुत करना जानता है, आप इस बात को हमारी बात मान करके कह लें। अगर गलत होगी तो महाराज जी हमें टोक देंगे। ठाकुर जी आपकी उस कला से, आपके उस भाव से, अगर वो जनरंजन के लिए नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं है, श्री जानकीनाथ जी के रंजन के लिए है, तो आप अपने कंठ की सेवा से, अपने वाद्य की सेवा से एक साधक के भांति, जैसे एक साधक नाम जप करके, एक साधक नियम क्रम करके भगवत प्राप्ति करता है, आप केवल अपने उस साधन से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और एक बात और कह दें, जिनके पास सुंदर कंठ नहीं है वो उदास मत हो जाइएगा कि हमारे पास कंठ नहीं है तो हम योग्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिनके पास कंठ है उनको ये बात मान लेनी चाहिए कि ठाकुर जी ने कंठ दे करके भेजा है, तो इसका मतलब ठाकुर जी ने यह भी युक्त करके भेजा है कि तुम चाहोगे, तुम अगर चाह लोगे तो अपने कंठ से हमें प्राप्त कर सकते हो, बस तुम कर लेना। लेकिन हम लोगों के पास क्या होता है कि जैसे ही योग्यताएं दिखने लगती हैं, हम उस योग्यता से मनोरंजन की स्थिति में चले जाते हैं। आप हमें एक वैष्णव भक्त का नाम ला करके यहां दे दीजिए जिसने ठाकुर जी को पाया हो और बिना गाए पाया हो। सबने गा के पाया, जिसने भी पाया गा के पाया, और जिसको पाना है उसको गाना तो पड़ेगा। सूरदास जी ने गाया, श्री मलुकदास जी ने गाया, श्री अग्रदास जी ने गाया, सबने गाया, श्री शुकाचार्य जी ने गाया। किसने नहीं गाया ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए? तो आज महाराज जी हमको सुबह एक प्रसाद दे रहे थे कि श्री जानकी नाथ जी अपने निभृत नुकुंज में जब केली करते हैं, रस केली करते हैं, तो त्रेता युग में श्री जानकी जी वेणु बजाती हैं, और उस वेणु के स्वर को सुनकर के श्री राघव जी खूब रीझ जाते हैं। राघव जी वीणा बजाते हैं, वीणा वादन करते हैं, और उस वीणा के स्वर को सुनकर के श्री जानकी जी रीझ जाती हैं। तो महाराज जी बता रहे थे, तो फिर राघव जी ने श्री जानकी जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे जानकी जी, आपकी ये मधुर वेणु हमें बड़ी प्रिय लगती है, आप कृपा करके हमको इसकी शिक्षा दीजिए। तो सीता जी बोली कि भाई, विद्या लेने के 3 तरीके होते हैं। पहला, शिक्षा लीजिए और गुरु जी को दक्षिणा दीजिए। दूसरी, शिक्षा लीजिए और गुरु जी की सेवा कीजिए, सेवा करो, गुरु जी के घर में रहो, गुरु जी की सेवा करो और गुरु जी से समय समय पर शिक्षा लो। और तीसरा, अपनी कोई शिक्षा आप उनको दीजिए, उनकी एक शिक्षा आप ले लीजिए। ये 3 क्रम होते हैं शिक्षा के। पहला, गुरुदेव की सेवा करो और शिक्षा ग्रहण करो। दूसरा, दक्षिणा दो। वैसे तो ये तो तीसरे नंबर पे है कि दक्षिणा दो और शिक्षा लो। और दूसरे नंबर पर क्या है, अब आपको कोई कुछ आता है तो आप वो सिखा दो, और हमको जो आता है वो हमसे सीख लो। तो श्री सियाजू बोली, दक्षिणा तो आप हमें क्या देंगे, दक्षिणा तो बहुत है, तो आप एक क्रिया कीजिए। बोले राघव जी, बोले क्या करें? बोले आपको वीणा बजानी आती है और हमको वंशी बजानी आती है, हम आपको वंशी सिखाएंगे, आप हमको वीणा जी सिखाओ। तो नित्य निकुंज में श्री राघव जी सिया जी को वीणा सिखाते हैं, और श्री जानकी जी राम जी को वेणु सिखाती हैं। जानकी जी राम जी से बोली, अब आपने वेणु सीख ली, अब भाई सीखने के बाद में गुरुदेव को सामने प्रस्तुति करके दिखानी चाहिए। तो राम जी बोले, प्रस्तुति तो हम कृष्णावतार में करेंगे, जब कृष्णावतार धारण करेंगे और आप जब श्री किशोरी जी के रूप में पधारेंगे, प्रस्तुति तो वहां होगी। इसीलिए श्री कृष्णावतार में ठाकुर जी वेणु धारण करते हैं, वेणु वाद्य करते हैं, और श्री किशोरी जी, हमारी श्री लाडली जी, हमारी श्री राधा रानी, वो कृष्णावतार में द्वापर युग में वीणा बजाती हैं।
संभवतः सरस माधुरी जी का पद है। वीणा लेके गावे किशोरी राधे, 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 तान बंधान तान बंधान मुरली अधर धर, 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 मोहन सरस बजावे, ओ मोहन सरस बजावे, रंगीली राधे वीणा लेके गावे, रंगीली राधे वीणा लेके हे रंगीली राधे वीणा लेके गावे, रंगीली राधे वीणा लेके गावे, हे तान बंधान मुरली अधर धर, 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 मोहन सरस बजावे, मोहन सरस बजावे, किशोरी जी वीणा बजा रही हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, और ललित मृदंग रंग सो ललिता, ललित मृदंग ललित मृदंग रंग सो ललिता, ललित मृदंग ठेका संग लगावे, ओ ठेका हे सरस माधुरी निरतत सनमुख, सरस माधुरी निर्तत सन, हे सरस माधुरी निरतत सनमुख, सरस माधुरी निर्तत सन,
आज रेवासा में जन्माष्टमी के दिन एक प्रसाद मिला। क्या? कि हमारे बाल कृष्ण प्रभु को वंशी की शिक्षा त्रेता युग में श्री सियाजू ने दी है, और श्री किशोरी जी को वीणा वादन की जो शिक्षा है वो त्रेता युग में श्री राघव जी ने दी है। द्वापर युग में किशोरी जी वीणा बजा करके अपनी गुरुदेव को शिक्षा की प्रस्तुति कर रही हैं, और ठाकुर जी वंशी बजा करके किशोरी जी के सन्मुख। ठाकुर जी ने तो ऐसी प्रस्तुति करी, सब जगह प्रस्तुति दे रहे हैं। गोविंद देव जी चले जाओ वहीं प्रस्तुति दे रहे हैं, गोपीनाथ जी चले जाओ वहीं प्रस्तुति दे रहे हैं। गुरु जी भी कहते अब बस करो, ठीक है, बहुत है, नहीं अब तो ऐसे ही रहेंगे। मुरली मनोहर ही बन गए हैं, अब तो पहचान ही है कि ये बोले काय से वंशी से, लेकिन ये वंशी सिखाई कौन ने है? हमारी किशोरी जी ने सिखाई, सियाजू ने सिखाई है। ऐसे दिव्य प्रसाद को महाराज जी ने आज प्रदान किया। महाराज जी को बारंबार प्रणाम। बंधुओं, ये रस भाव यदि चित्त में चढ़ गए ना, फिर और कुछ भाएगा नहीं, फिर इनसे निकरवे की भी इच्छाएं ना होगी। बस ये रहोगे इसी में ही रहें। और इसमें सुख क्या है पता है? ये प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी स्थिति है, यहां निज सुख की भावना ही नहीं है। हमारा सुख कहां है? बोले प्रिया प्रियतम जब सुखी सो विराजें, वही में हमारी सुख है, वही हमारो सुख है। अपने सुख की किंचित इच्छा नहीं, यही तो प्रेम है। तत्सुखे सुखित्वम, आपका प्रियतम जिसमें राजी, प्रियतम जिसमें सुख, उसमें आप सुखी। और श्री अग्रदास जी की जो सेवा प्रणाली, भाव प्रणाली, जिस भावराज्य में वो रहते वो यही भावराज्य है। हमारे प्रिया प्रियतम राजी रहे बस। एक महाराज जी दिव्य लीला है, अयोध्या जी में मणि पर्वत हैं, और वे मणि पर्वत का निर्माण भी श्री अग्रदास जी के पूर्व स्वरूप श्री चंद्रकला जी की कृपा से हुआ। वास्तव में तो देखिए, हम जब से श्री जानकी जी और श्री राघव जी की सखियन की चर्चा पढ़ रहे हैं, हम ललिता विशाखा जी को इस भाव से देख रहे हैं कि आप तो बड़ी सहज हैं, बड़ी सरल हैं। यहाँ देखो श्री चंद्रकला जी, श्री चारुशिला जी ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियों से युक्त हैं, और उन शक्तियों का प्रदर्शन या उसका प्रयोग आत्मरंजन या अपने सुख के लिए नहीं, केवल जानकी जी के सुख के लिए। ऐसी महाराज जी एक कथा पढ़ी कि श्री जानकी जी जब अयोध्या जी पधारी राघव जी के साथ, इतनी कोमल हैं, इतनी सुकोमला हैं श्री जानकी जी कि अयोध्या जी का जल जब वो पान करती हैं तो उनको बहुत भार लगता है उसका, इतना भारी जल लगता है श्री अयोध्या जी का। सरजू जी का जल जबकि इतना निर्मल है, इतना कंचन है, इतना पवित्र है, लेकिन वह जल भी श्री जानकी जी को भारी लगता है। और जिसके कारण श्री जानकी जी प्रेम से ना तो भोग प्रसाद रोक पाती हैं, ना जलपान कर पाती हैं। एक दिन दशरथ जी ने देखा, और श्री दशरथ जी महाराज बोले, कौशल्या जी आपने एक बहू से पूछो, ये प्रेम से भोग नहीं आरोगती हैं, ये प्रेम से जलपान नहीं करती, थोड़ा कम ही ठीक है। थोड़ा प्रारंभिक दिनों में तो सबको संकोच होता है, नहीं नहीं बहू आती तो आधी रोटी ही पाती है, लेकिन अब तो वर्ष होने को आए हैं और श्री जानकी जी बहुत संकोच करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ की प्रसादी, हमारे यहाँ का जो भोग प्रसाद बनता है वो इनको भाता ना हो, पूछ लीजिए। और जब इसका पता किया गया तो पता चला कि अयोध्या जी का जल इतना भारी लगता है श्री जानकी जी को। ये विचार करके श्री कौशल्या जी, दशरथ जी चिंतित हो गए कि कितनी कोमल है श्री जानकी जी की अत्यंत निर्मल श्री सरजू जी का जल भी इनको भारी लग रहा है। दशरथ जी ने तुरंत योजना बनाई, बोले क्या? असंख्य विमानों को प्रस्तुत करो, नित्य विमान जाएंगे कहां? मिथिला जी, और मिथिला जी से जल आएगा, मिथिला जी से अन्न आएगा, मिथिला जी से ही सब सामग्री आएगी, और श्री जानकी जी मिथिला जी के जिसमें उनको अनुकूलता वही पाएंगे। विचार कीजिए, आज के सास ससुर थोड़ा विचार करें, कैसा कैसा प्रेम करते हैं श्री दशरथ जी जानकी जी से। बहू हैं,
नित्य विमान जाते हैं। अब वहां जनक जी का ऐसा हृदय है, अब वे केवल अपनी लाली के लिए जल भेजेंगे, केवल अपनी लाली के लिए अन्न सामग्री भेजेंगे। उनके मन में चिंतन होता है कि भाई ऐसे तो नहीं करेंगे हम कि केवल अपनी लाली के लिए भेजें। तो श्री जनक जी महाराज और उदार हैं, वो इतना जल और इतनी अन्न सामग्री भेजते हैं कि पूरा अयोध्या पाता है। जब तक श्री जानकी जी अयोध्या में विराजी, अन्न जल सब कुछ एक संत महापुरुष की भावना से सब मिथिला जी से आता है और सब प्रेम से पाते हैं। अब उसका एक बहुत सुंदर भाव और प्रकट हुआ कि अब विमान आते हैं और उन विमानों में अन्न सामग्री, जल सामग्री, अब जैसे महाराज जी का भी नियम है गंगा जल पान करते हैं तो नित्य गंगा जल आता है, ऐसे ही श्री जानकी जी के लिए भी विमान आदियों में सब जल आदि सब भर के जाता है, पूरे अयोध्या के लिए जाता है, राघव जी के लिए, कौशल्या जी के लिए, संपूर्ण सब लोगों के लिए। तो विमान में कभी श्री लक्ष्मी निधि भैया बैठ के चले जाते हैं, श्री जानकी जी से मिले आते हैं, कभी सुनैना मैया चली जाती हैं, जानकी जी से मिले आती हैं। मतलब हर दिन जो प्रसादी आती है वहां से सब सामग्री, तो कोई ना कोई मिथिला से आ भी जाता है श्री जानकी जी से मिलने। श्री जनक जी महाराज भी आते हैं, जानकी जी से मिलते हैं। लेकिन जनक जी का एक नियम है, आते हैं, अयोध्या पहुंचते हैं, दशरथ जी बार बार निवेदन करते हैं कि जनक जी यहीं विराजिए, यहीं विराज। अब समधी का प्रेम तो होता ही है, खूब निवेदन करते हैं कि आप यहीं विराजो। अब संकोचवश वे दशरथ जी की बात मान के रुक भी जाते हैं, लेकिन जनक जी का नियम है वो कुछ पाते नहीं है। क्यों? ऐसी भावना है, हमारे सब भारत के प्राचीन काल की भी भावना रही कि कन्या का दान किया है और दान की गई किसी भी भावना में फिर अपना अधिकार नहीं मानते हैं। और कन्यादान हुआ है तो फिर कन्या जहां विराजे उसका अन्न जल कैसे पावे? तो श्री जनक जी कुछ नहीं पाते। अब संकोचवश रह तो जाते हैं, एक एक दो दो रात्रि तक रुक जाते हैं, लेकिन दो दो रात्रि तक व्रत में ही रहते हैं, निर्जला से रहते हैं। तो दशरथ जी यहां बड़े संकोच में आते हैं। अब इनको रोकने का मन भी होता है और ये रुकते भी हैं तो कुछ पाते नहीं है। तो श्री दशरथ जी ने श्री जनक जी महाराज से कहा कि आप एक काम कर लीजिए। बोले क्या? अब देखिए लाली तो यहीं विराजेगी और आपको आना पड़ेगा, अब बार बार आना पड़ेगा। हमारा मन होता है कि आप विराजें, आप रुकें, और आप रुकते हैं तो कुछ पाते नहीं तो फिर कष्ट भी होता है। जनक जी महाराज बोले आप आज्ञा करें, क्या करें? बोले आप एक काम कीजिए, आप अयोध्या में थोड़ी सी भूमि ले लीजिए और उस भूमि पर सुंदर भवन निर्माण कर दीजिए। भले ही हमको खूब सारा रुपया धन जो भी आपको देना हो वो दे करके ले लीजिए, लेकिन एक ले लीजिए, हम आपको देंगे। आप अपने ही योजना से बनाइएगा, लेकिन आप एक निवास बनवा लीजिए, वहां आपका प्रसादी भी बन जाएगी, वहां आप रुक भी जाएंगे। तो श्री जनक जी महाराज बोले महाराज अयोध्या जैसी पावन नगरी को हम कुछ भूमि लें, उसके बदले हम क्या दे सकते हैं? जितने रत्न दे दें, जितने मणिमाणिक दे दें, जितने सब लुटा दें, सब कम पड़ेंगे। अयोध्या जी की भूमि लेने के लिए तो हमको फिर बहुत कुछ विशिष्ट देना पड़ेगा, तभी हम ले सकते हैं। सामान्य धन से पूर्ति नहीं होगी। तो श्री दशरथ जी महाराज बोले तो फिर एक काम कीजिए। बोले क्या? जब राघव जी का विवाह हो रहा था तो प्रथम समधि मिलन हुआ था, और उस समधि मिलन में आपने एक मणि हमको प्रदान की थी, उज्जलभूत मणि है, उस मणि को आपने प्रदान किया था। बोले जी जी महाराज जी, हमने वो मणि आपको प्रदान की थी। बोले वो मणि इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उस पर सब रीझ गए। तो प्रथम मुख दिखाई जब यहां हो रही थी अयोध्या में, तो फिर हमको लगा कि जानकी जी को क्या दें, तो उनकी चूड़ामणि में हमने वो मणि
विराजमान करवा के श्री जानकी जी को पधरा दी है, लाली को पहना दी है। अब भावना ये होती है कि जब सिंहासन पर दोनों लाला लाली बैठते हैं तो जानकी जी की चूड़ामणि तो बहुत सुंदर लगती है, और राम जी बेचारे वैसे ही सांवले से हैं और मुकुट और ने थोड़ा फीको सा लगे। तो आप एक काम कीजिए, एक मणि और दे दीजिए, वो जल संभूत मणि एक और दे दीजिए। जनक जी महाराज के नेत्र नीचे हो गए, हाथ कंपायमान हो गए, अति संकोच में चले गए। क्यों? क्योंकि संपूर्ण मिथिला में वो एक ही मणि थी। अब यहां दशरथ जी मुंह करके कह रहे हैं कि वो मणि दे दीजिए, और श्री जनक जी महाराज संकोच कर रहे हैं, क्या करें? मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हां भी किस बात से करें? वो मणि है ही नहीं, कैसे देंगे? अरे यहां तक भी सुना गया है कि वो तीनों लोकों में भी कुछ मणि के अंश हैं, एक श्री जनक जी के पास है, और वो जनक जी को भी उनके ससुर जी ने दिया था। कैसे प्रस्तुत करें? मना कर नहीं सकते। लेकिन जनक जी महाराज कहते हैं जी जी जैसे आज्ञा, और बस ऐसा कहकर के वो प्रस्थान करते हैं। जानकी जी से मिलने के लिए जाते हैं। मिथिला जाने से पूर्व जानकी जी प्रेम भर के श्री जनक जी महाराज को हृदय से लगाती हैं। जनक जी अपने प्रेमाश्रुओं से अभिषिंचित कर देते हैं। जानकी जी मुखमंडल देख के पहचान गई हैं कि पिताजी हर बार जाते हैं भावुक तो हो जाते हैं, लेकिन आज मुखमंडल पर बड़ी नीरसता दिख रही है, बहुत संकोच का अनुभव हो रहा है। जानकी जी पूछती हैं, पिताजी आप इतने संकोच में क्यों हैं? पहले तो जनक जी बताते नहीं हैं, कुछ नहीं बिटिया, सब मंगल है, तुम प्रेम से विराजो, हम चलते हैं, और अगली बार मैया आएंगी, भैया को भी भेज देंगे, हाँ हम भी आएंगे, जल्दी आएंगे, ऐसा कह करके बात टालने लगे। लेकिन जानकी जी लाली हैं, और भैया एक बात तो माननी पड़ेगी, हम भी 3 बहनन के बाद पुत्र हैं। पुत्री का जो प्रेम पिता के प्रति होता है ना, कई बार वो पुत्र का नहीं होता, पुत्र का होता है, पर जैसे पुत्र का प्रेम कैसा है कि वो पिताजी का ध्यान रखेगा, संकोच में ज्यादा कुछ कहेगा नहीं, लेकिन पुत्री वो पिता के भाव आव, मतलब जैसे महाराज जी उत्तम चिंतितः कुर्यात्, जो एक श्रेष्ठ संतान का नियम बताया गया है कि जो मुखमंडल की आभा देख करके पहचान जाए, ये लक्षण तो पुत्रियों में ही होता है, पुत्रों में नहीं होता। जानकी जी हाथ पकड़ लेती हैं जनक जी का, पिताजी आप ऐसे नहीं जाएंगे, कृपा करके मुझे बताइए कि आपके कष्ट का कारण क्या है। तब जनक जी महाराज बताते हैं, बोले कि सब बात बताई। श्री दशरथ जी महाराज ने कहा है कि आप भूमि ले लीजिए, उसके बदले हमको एक मणि दे दीजिए, जल संभूत मणि, जो तुम्हारी चूड़ामणि में विराजमान है वो राघव जी के मुकुट में विराजमान कर। लेकिन लाली ये मणि तो एक ही थी हमारे पास, अब कैसे दें? मना कर नहीं सकते। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारी माँ मुझे बता रही थी उनके पास शायद है, मैं व्यवस्था करूंगा। अब वहां कहीं जानकी जी चिंता में नहीं आ जाएं। जनक जी महाराज ऐसा कहकर के वहां से प्रस्थान कर गए। श्री जानकी जी अत्यंत शोक में हैं, क्योंकि पिताजी ऐसे भाव से गए हैं। अब सखीन को काम कहा है कि वे अपनी स्वामिनी के मुखमंडल को देख के वे समझ जाती हैं कि इनकी स्थिति क्या है। श्री चंद्रकला महारानी जी जैसे ही आई और जानकी जी के मुखमंडल को देखा, जानकी जी से पूछा क्या बात है। अत्यंत संकोच में श्री जानकी जी बताती हैं कि जल संभूत मणि की याचना की है दशरथ जी महाराज ने, और श्री पिताजी के पास मुझे इतना याद है वो एक ही थी, अब वो कैसे उसको मना भी नहीं कर सकते। चंद्रकला जी बोली कितनी मणि मांगी हैं? बोले एक मणि मांगी है। हे स्वामिनी जी आप इतनी चिंता कर रही हैं, केवल एक मणि के लिए इतनी चिंतित हो रही हैं, आप आज्ञा कीजिए बस। बोले आज्ञा तो मैं क्या करूं, पर वो जल संभूत मणि आएगी कहां से?
बोले आप तो बस कह दीजिए, आज्ञा करिए, वो कैसे आएगी, कहां से आएगी, कितनी आएगी, वो जिम्मेवारी हमारी, आपको उसके आगे कुछ विचार नहीं करना है। बोले पिताजी का शोक अगर दूर हो जाए उससे तो आप कुछ लीला करो। इतने में ही श्री चंद्रकला जी नेत्र बंद करके बैठती हैं और ध्यान लगा करके जो मणियां जहां से प्रकट होती हैं वहां के जो अधिष्ठाता कुबेर हैं, कुबेर को तुरंत आज्ञा करती हैं, हमारी आज्ञा है। श्री जानकी जी के मुखमंडल पर पिछले कुछ क्षणों से संकोच दृष्टि गोचर हो रहा है। ये संकोच हम और सह नहीं पाएंगी। कहीं संकोच के कारण नेत्रों से अश्रुबिंद प्रकट हो गए, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। हे कुबेर महाराज, हमारी आज्ञा मानिए। बोले क्या? इसी वक्त श्री मिथिला के कंचन वन में जिस एक सिद्ध लता के नीचे श्री जानकी जी बैठती हैं, वहां असंख्य जल संभूत मणियों को प्रकट कर दीजिए। कुबेर महाराज प्रकट हो गए। बोले जल संभूत मणि को प्रकट करना मेरी सामर्थ्य में नहीं है। तो चंद्रकला जी कहती है हमें नहीं पता, जिसकी सामर्थ्य में उससे जाके बात कीजिए। वहां असंख्य मणियां प्रकट कर दीजिए। महाराज समस्त देवी देवता मंडल हिला दिए श्री चंद्रकला जी ने, जाइए लग जाइए, मणियों को प्रकट कीजिए। आहा, यहां जनक जी महाराज चिंता में है। सुनैना मैया पूछ रही है कहां भय हो। श्री जनक जी महाराज बताते हैं पूरा वृत्तांत। तभी कंचन वन आदियों में जो माली काम करते हैं, जो वहां की देखरेख करते हैं, एक माली भ्रमण करते करते गया और जैसे सब वहां रख रखाव कर रहे थे बगीचे की, तभी उसको चमकती हुई एक मणि दिखाई दी। उस मणि को तुरंत उठाया। त्रेता युग के लोग हैं, वो कोई ऐसे थोड़ी जेब में धर ले, तुरंत लेकर के पहुंच गए और श्री जनक जी महाराज के पास जाके कहा भगवान, श्री कंचन वन में जिस विशेष लता के नीचे श्री जानकी जी विराजती हैं, उस विशेष लता के नीचे चमकता हुआ कुछ वस्तु मिली, आप देख लेंगे क्या है। जनक जी महाराज ने जैसी दृष्टि डाली, वो तो जल संभूत मणि है। तुरंत लेकर के बोले कहां से आई? बोले कि वहां थी, हमें लेके चलो। लेकर के गए, जाकर के देखा कहां मिली थी? बोले यहां मिली। बोले थोड़ा रज हटाओ यहां से। रज हटाई तो 2-4 और मिली। महाराज खुदाई प्रारंभ कर दी। अंदर मानो जैसे मिट्टी है ही नहीं, रज है ही नहीं, कुछ और है ही नहीं, केवल मणियों से ही संचित है संपूर्ण कंचन वन की धरती। जनक जी महाराज आनंदित हो गए। अब ये विचार नहीं कर पा रहे कि एक ऐसी कृपा है। तुरंत लोगों को आज्ञा की है, जनकपुर में जितने हाथी हैं, जितने घोड़े हैं, जितने ऊंट हैं, सबको लगा दो और जब तक मणियां निकलती जा रही हैं भर भर करके सब अयोध्या जी पहुंचाओ। दशरथ जी महाराज ने एक की याचना की, असंख्य पहुंचनी चाहिए। कहते हैं कि हाथी कम पड़ गए। जनक जी के यहाँ हाथी कितने होंगे, ये अब यही संख्या अगर आप सुन लेंगे तो आप सर पकड़ लेंगे। कितने हाथी होंगे, कितने घोड़ा होंगे। जनक जी कोई सामान्य है? असंख्य हाथी हैं, असंख्य घोड़े हैं, वे भी कम पड़ गए। मणियां निकलती जा रही हैं। कुछ हजार लोग तो केवल इसी सेवा में लिखे कि खदान प्रकट हुई है, वहां से मणि निकालो, और मणि का एक कण भी जनकपुर में नहीं रहना चाहिए, सब पहुंचा दो अयोध्या। हाथियों में लद करके, घोड़ों पर लद करके, ऊंटों पर लद करके, बैलगाड़ियों में धर धर के सब जा रहे हैं। कहां तक कहें, विमानों को सेवा में लगा दिया। जिन विमानों में अन्न जल की सेवा जाती है जानकी जी के लिए, उनमें भी मणियों को रख रख के भिजवा रहे हैं। यहां ब्रह्म मुहूर्त का समय, सुबह सुबह श्री दशरथ जी महाराज स्नान आदि करके संध्या वंदन करने के बाद सूर्य अर्घ देने के लिए अपने द्वार पर आए हैं, अपने कक्ष के द्वार पर आए हैं, खिड़की पर आए हैं। सुबह सुबह का समय है, थोड़े थोड़े सूर्य उदय एक विशेष पर्वत के पीछे से हो रहे हैं। यहां पर जैसे ही आप अर्घ देने लगे, अर्घ देते ही आपको अनुभव हुआ कि एक तरफ से दूसरे सूर्य उदय हो रहे हैं।
तभी आप देखते हैं और देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये सूर्य कहां से प्रकट हो रहे हैं, और ये सूर्य तो धीमी गति से ऊपर की ओर आ रहे हैं, और यहां का जो सूर्य है वो इनसे भी विशिष्ट रूप से और बड़ी द्रुत गति से आकाश की ओर चल रहा है। आपने तुरंत अपनी सेना को भेजा, बोले देख कर के आओ ये क्या हो रहा है, ये कोई ब्रह्मास्त्र तो नहीं छोड़ दिया, कोई विशेष अस्त्र तो नहीं छोड़ा गया अयोध्या जी के ऊपर। दौड़ करके सब सैनिक गए, और जब जाकर के वहां देखा है, हाँ, देख करके अनुभव कर रहे हैं। महाराज जी, जो सूर्य की सूक्ष्म किरण है वो किरण मणियों पर पड़ रही है, और वो मणियां सूर्य के भांति चमक रही है। सैनिकों ने वापस आकर के सब दशरथ जी महाराज को बताया, बोले महाराज जी वो कोई अस्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, कोई सूर्य भी नहीं है। तो बोले श्री मिथिला जी से कोई विशेष जल संभूत मणियों के हाथियों पर लद करके, घोड़ों पर लद करके, ऊंटों पर लद करके, असंख्य गिनती नहीं है, इतनी जल संभूत मणियां लाई जा रही हैं। श्री जनक जी महाराज ने आपको भेंट प्रदान की है। जय जय। सब मणियां प्रस्तुत हो रही हैं। दशरथ जी महाराज नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए हैं उदारता पर। श्री जनक जी की कैसी उदारता! कहते हैं कि अयोध्या जी में जगह नहीं है हाथियों को खड़े करने की, इतने हाथी हैं, इतने ऊंट हैं, इतने घोड़े हैं, इतने विमान हैं। कहते जा रहे हैं क्या करें, इतनी मणि का करें क्या? कहते जाओ, यहां पहली पाड़ी जो आई है मणियां लेकर के, उसी को ही व्यवस्थित नहीं कर पाए श्री दशरथ जी महाराज। शाम तक दूसरी पाड़ी फिर आ गई है मणियां लेकर के। दशरथ जी महाराज जानकी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं परम सौभाग्यशाली हूं। क्यों? ऐसे श्री जनक महाराज जी की सुपुत्री मेरे घर आई है, और ये शब्द सुनकर के जानकी जी को जो सुख मिला है, जो आनंद हुआ है, जो प्रसन्नता हुई है, क्या किया होगा जानकी जी ने बताओ? तुरंत दौड़ करके गई हैं और निकुंज में बैठी हुई श्री चंद्रकला सखी को अपने अंक में भर लिया, और अंक में भर के कहती हैं, धन्य है चंद्रकला, तुम मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो। चाहे प्रियतम की संदर्भ की बात हो, चाहे निकुंज लीला की बात हो, चाहे कुंज में प्रकट लीला की बात हो, हर स्थिति में मेरा चिंतन करने वाली चंद्रकला, तुम मुझे प्राणों से भी अति प्रिय हो। ऐसा क्या किया आपने, इतनी मणियां आ गई? बोले कुबेर जी लगाए थे काम पे, सब देवता मंडल सब लगा दिए थे कि हमारी जानकी जी के मुखमंडल पर बिल्कुल भी संकोच हम सह ही नहीं सकते। ऐसी चंद्रकला जी श्री अग्रदेवाचार्य जी के रूप में प्रकट भई। हम आपको कितना कहते जाएं और आप कितना सुनते जाएंगे। श्री जिस स्थान पर आप बैठे हैं, जिन महापुरुष के स्थान पर आप बैठे हैं, और महाराज जी हमें तो इच्छा होती है कि आपके चरण में खूब बार बार वंदन करें। आप प्रकट में कहने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इस स्थान पर कहा जा सकता है। आप प्रत्यक्ष रूप में हमें महाराज जी के रूप में दिख रहे हैं, संत वेश में दिख रहे हैं, पर निज रूप हम जानते हैं कि आप कौन हैं। आप साक्षात श्री जानकी जी की अति प्रिय सखी हैं, और संभवतः श्री चंद्रकला जी हमारे सन्मुख विराजमान हैं। उस समय चंद्रकला जी ने मणि पर्वत प्रकट कर दिया। आज पूज्य महाराज जी ने प्रेम का पर्वत, ग्रंथों का पर्वत, ज्ञान का पर्वत श्री जानकी जी नाथ जी के सन्मुख प्रकट किया। तो फिर हुआ क्या? मणि इतनी आ गई कि श्री दशरथ जी ने अपने पूरे भवन में लगवा दी, सब जगह।
जानकी जी का पूरे कनक भवन में मड़वा दी। अब पहले तो रघुनाथ जी के मुकुट में लगनी थी, अब तो सबके मुकुट में जल संबूत मणि है। सब जल संबूत मणि लेकर के घूमते हैं, तब भी मणि कम नहीं हो रही है। तो फिर क्या करें? बोले मणि का एक पर्वत बनवाया और उस पर्वत पर सब सखियों ने जाके सुंदर हिंडोला लगाया। आज भी श्री अयोध्या जी में मणि पर्वत पर सब ठाकुर जाते हैं और वहां जाकर के विशेष झूला उत्सव होता है ठाकुर जी का, वही झूला झूलते हैं। आज भी श्री मणि पर्वत जी का हिंडोला पूरी अयोध्या में प्रसिद्ध है और हमने सुना है कि जितने ठाकुर हैं श्री अयोध्या जी के सब जाते हैं और सब जाकर के वहां झूला झूलते हैं। और इस लीला को प्रकट करने वाली हमारी श्री चंद्रकला देवी जी, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज। सोचिए, यही चिंतन चलता रहता है कि हम अपने आचार्यों को, अपने इष्टों को कैसे प्रसन्न करें। पूज्य महाराज जी आज जिस ग्रंथ को प्रस्तुत कर रहे हैं या कोई भाव, वो सब मणियां ही तो हैं, वो जल संबूत मणि से भी विशिष्ट हैं। उनको कुबेर प्रकट कर सकता है, इनको तो कुबेर भी प्रकट नहीं कर सकते, ये तो आचार्य कृपा से ही प्रकट होते हैं। ऐसी अद्भुत आज जन्माष्टमी के दिन पर ये अग्रदेवाचार्य जी के चरणों में ये भाव प्रस्तुत किए गए हैं। इन भावों के लिए चंद्रकला सखी जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। महाराज जी जब सुबह आपने वो भाव सुनाया ना, तो उसके बाद हमने पूरी अष्टयाम पदावली खोजी कि उसमें वो पद मिल जाएं कहीं पर जहां सिया जी बंशी बजा रही हैं, पर संभव तो होगा, हमको दिखा नहीं। मन में भाव आया कि आज जन्माष्टमी पर आप इतने उपहार दे रहे हैं तो एक उपहार हम भी दे दें श्री जानकी नाथ जी के चरणन में। तो एक भाव बस आया, राम को वंशी सिखावे सिय प्यारी, राम को वंशी सिखावे सिय प्यारी, राघव को वंशी सिखावे सिय प्यारी, राघव को वंशी सिखावे सिय परम प्रवीणा जनक किशोरी, परम प्रवीणा जनक किशोरी, परम प्रवीणा जनक किशोरी, परम राघव मन को लुभावे, ऐसे वंशी बजाती हैं श्री जानकी जी कि राम जी जो अति संकोच में रहते हैं वो नेत्रों की पलक नहीं झपक पाते। अपने कोमल हस्त कमल में वेणु लेकर के अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करके जब श्री जानकी जी वंशी बजाती हैं, राम जी स्तब्ध होकर के देखते हैं जानकी जी। हे परम प्रवीणा जनक किशोरी, परम प्रवीणा जनक किशोरी, राघव मन को लुभावे, राघव मन को लुभावे सिय प्यारी, राम को वंशी सिखावे
राघव जी ने विनती कर रहे हैं कि हमें भी वंशी सिखाओ। तो फिर किशोरी जी अपनी वेणु दे रही हैं और श्री राम जी से कह रही हैं आप बजाइए। तो श्री राम जी से पकड़नी भी नहीं आ रही कि कैसे पकड़नी है। तो किशोरी जी बता रही है ऐसे नीचे अंगूठा रखो, ये उंगली से ऐसे छिद्रन को आच्छादित करो, अपने अधर पर ये भाव रखो और प्रेम से अब या में प्राण पिरो। आहा कोमल अंगूरी तान बंधन सो, कोमल अंगूरी मुरली अधर धरावे, मुरली अधर धरावे, प्राण पिरोए रहे रघुनंदन, प्राण पिरोए रहे, प्राण पिरोए रहे नंद नंदन, प्राण पिरोए रहे रघुनंदन। अब नंद नंदन की बहुत आदत है ना जिह्वा को, नंद नंदन हो, गिरधर लाल हो, उनकी खूब आदत है। हमारे रघुनंदन नंद नंदन है ही जाए। प्राण पिरोए रहे रघुनंदन, प्राण पिरोए रहे रघुनंदन, स्वर धन बन नहीं पावे, राघव जी पहली बार वंशी हाथ में लेकर के और कोमल उंगलियों से प्राण पिरो रहे, पर स्वर बन नहीं पा रहे उनसे, स्वर बना नहीं रहा है स्वर। अब दो बातें हैं, पहली बात तो ये कि पहली बार सीख रहे हैं इसलिए नहीं बजा पा रहे, पर दूसरी बात ये है कि गलती करेंगे तो श्री जानकी जी सुधार करवाएंगे, नहीं बज पावेगी तो श्री जानकी जी कैसे भी बजवाएंगी, इसलिए स्वर जानबूझ के प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। प्राण पिरोए रहे रघुनंदन, प्राण पिरोए रहे रघुनंदन, स्वर धन बन नहीं पावे, स्वर धन बन नहीं पावे, हे प्यारी अग्र अली की यही प्यारी, अग्र अली की सिय पिय प्यारी, अग्र अली की सिय पिय प्यारी, सकुच सकुच मुस्कावे, सकुच सकुच मुस्कावे, सिय प्यारी राम को वंशी सिखावे, सिय प्यारी राम को वंशी सिखावे, सिय प्यारी पिय को वंशी सिखावे, सिय प्यारी पिय को वंशी सिखावे। प्राण पिरोए रहे रघुनंदन, स्वरधन बन नहीं पावे, अग्र अली की सिय पिय प्यारी, मंद मंद मुस्कावे। किशोरी जी मंद मंद मुस्का रही हैं, क्यों? राम जी से वंशी नहीं बच पा रही है, फिर भी राम जी कह रहे हैं आप सिखाओ। ऐसी भावना है, ऐसे रस सागर को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। अब भैया चलें, आज
हम तो सोच रहे थे प्रारंभ से ही नंद आनंद भयो से ही शुरू करेंगे आज, लेकिन विमोचन देख करके मन में भाव आयो कि जो सहचरीन की भावना है वो महाराज जी पूर्ण कर रहे हैं, उस पर एक भाव तो बता ही दें। और फिर महाराज जी ने जो प्रसाद दिया वो सब में वितरण करना ही था, तो बस इस भाव से ये श्री अग्रदास जी महाराज के चरणों में ये भाव परिणित है। अब कथा तो प्रथम स्कंद पर चल रही है अभी भी। महाराज जी अभी नहीं पर कुछ साल बाद हम एक मास कथा और करेंगे रेवासा जी में। आप, हम पहले से ही आपको अतिशयुक्ति करके बोल रहे हैं, आप भले ही रहें ना रहें, आप चाहे कहीं आपका क्रम होगा तो आप वहां भी जाएं, हम तो फिर भी सुनाते रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे सियाजू की प्रिय प्रिय बातों के साथ में जो भागवत जी में सुंदरता और जो अद्भुतता आ रही है ना, वहां में हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। मन है रो कि बस ये एक बार आद्योपांत और जितनी है